एक बार की बड़ी अच्छी बात याद आ गई। क्या हुआ कि भगवान भोले बाबा के साथ में माता पार्वती जी बैठी और मैया ने पूछा कि भोले बाबा इस समय बड़ी भीड़ हो रही है। बोले कहाँ? बोले भीड़ हो रही है गंगा जी के तट पर। क्यों हो रही भीड़? भोले बाबा से पूछा मैया ने। महादेव कहते हैं कि देवी ये सब मनुष्य जा रहे हैं वहां। क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि गंगा में स्नान कर लेंगे तो सारे पाप इनके धुल जाएंगे, इसलिए ये जाकर के वहां स्नान कर रहे हैं। इतना भोले बाबा से कहा मैया ने कि बाबा तो इतने लाखों करोड़ों लोग जाएंगे तो क्या इन सबका मोक्ष हो जाएगा वहां जाकर? बाबा ने कहा देवी देखो लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच जाएं, लेकिन मोक्ष तो सिर्फ किन्हीं किन्हीं का होगा। मैया ने पूछा किसका होगा? तो बाबा कहने लगे चलो अपन प्रैक्टिकल से देख लेते हैं, चलते हैं वहीं। भोले बाबा देवी पार्वती जी के साथ में ओम नमः शिवाय देवी पार्वती के साथ में मां गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर भोले बाबा ने एक बड़ी कोढ़ी का रूप धारण कर लिया। कोढ़ युक्त रोग युक्त हो गए और वहां पर एक गड्ढे में जाकर के गिर गए और देवी पार्वती जी अपने सुसज्जित होकर के वहीं पर खड़ी खड़ी क्या कहती हैं कि महाराज कोई इस जगत में होवे जो यहाँ स्नान करने आया होवे वह हमारे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल देवे। जैसे ही कोई उनको निकालने के लिए जाने लगे भोले बाबा के निकालने को, तुरंत माता कह दे कि देखो अगर तुमने अपने जीवन में कोई पाप ना किया होवे तो तुम हमारे पति को बाहर निकालना, अन्यथा तुम भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अब जितने लोग जाएं सब सोचें कि भैया हमने पता नहीं कौन कौन से पाप कर लिए, किए ही हैं जीवन में, लेकिन हमने पाप कर लिया है, अब हम कैसे इनको छू सकते हैं। फिर कोई आया, जब पूरा दिन हो गया, सुबह से सायंकालीन बेला हो गई और सायंकालीन बेला में एक जो भीख मांगने वाला भिखारी था वह गंगा में स्नान करके आया। उसने देखा कि ये नारी क्यों रो रही है। बोली बेटी तुम क्यों रोती हो? बोले कि बाबा जी मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है और इसको निकालना है, लेकिन वही निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में कोई पाप कर्म ना किया होवे। माता ने जैसे ही ऐसा कहा उस भिखारी ने कहा अरे ऐसी बात है तो मैंने तो इसी समय गंगा में स्नान किया है, मैंने कोई पाप किए होंगे तो धुल गए होंगे। और तुरंत बाबा भोले बाबा को उठाया और उठा करके निकाल दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए और देवी पार्वती से कहने लगी देवी इस संसार में करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर लेवे, लेकिन मोक्ष तो सिर्फ इसका ही होगा जो भगवान शिव में, मां गंगा में, मां नर्मदा में, भगवान की कथा में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखता है। मोक्ष उसी का होने वाला है प्यारे, सबका नहीं होगा। करोड़ों बार गंगा में स्नान कर लो, लेकिन जब तक भगवान के कथा के प्रति, भगवान के पूजन के प्रति, परब्रह्म परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें अपने पूजन का, हमारी कथा का, हमारे भजन का, हमारे दान का, हमारे किसी सत्कर्म का पुण्य हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ करके पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में भगवान की कथा को श्रवण किया जावे, भगवान के शिवलिंगों का निर्माण किया जावे, क्योंकि भगवान शंकर को, देवी पार्वती को कहा ही गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणम। जो श्रद्धा जहां होगी, जहां श्रद्धा होगी, जहां विश्वास होगा, वहीं भगवान शिव देवी पार्वती के साथ प्रकट होगा।